अध्याय 11 आपका अवचेतन मन सफलता का भागीदार है। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी इस विचार पर जोर देते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारी सफलता की यात्रा में एक शक्तिशाली और अविश्वसनीय भागीदार है। वे बताते हैं कि जब हम अपने चेतन लक्ष्यों और इच्छाओं को अपने अवचेतन मन के साथ संरेखित करते हैं तो हम एक असीम शक्ति को उजागर करते हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाती है। मर्फी इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि सफलता केवल बाहरी प्रयासों और कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि आंतरिक विश्वास और अपेक्षाओं का भी परिणाम है। जब हम दृढ़ता से यह मानते हैं कि हम सफल होंगे, तो हमारा अवचेतन मन रचनात्मक समाधान खोजने और अवसरों को आकर्षित करने के लिए काम करता है, जो हमारी सफलता में योगदान करते हैं। वे सफलता की मानसिक तस्वीर बनाने के महत्व पर जोर देते हैं। हमें अपने मन में खुद को सफल होते हुए, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए और अपनी उपलब्धियों का आनंद लेते हुए स्पष्ट रूप से कल्पना करनी चाहिए। यह मानसिक पूर्वाभ्यास हमारे अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाता है कि सफलता संभव है और उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। मर्फी सकारात्मक पुष्टि के उपयोग की सलाह देते हैं, जैसे मैं सफल हूँ, मैं अपने सभी प्रयासों में उत्कृष्टता प्राप्त करता हूँ, या मैं अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करता हूँ। इन कथनों को विश्वास और भावना के साथ बार बार दोहराने से वे हमारे अवचेतन मन में सकारात्मक प्रोग्रामिंग करते हैं। वे विफलता के डर और नकारात्मक अपेक्षाओं को दूर करने के महत्व पर जोर देते हैं। डर और संदेह हमारे अवचेतन मन की शक्ति को कमजोर कर सकते हैं और हमें सफलता से दूर रख सकते हैं। हमें अपनी पिछली विफलताओं से सीखना चाहिए, लेकिन उन्हें अपनी वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं को सीमित न करने दें। मर्फी अंतर्ज्ञान और आंतरिक मार्गदर्शन पर ध्यान देने का सुझाव देते हैं। हमारा अवचेतन मन असीम ज्ञान और बुद्धि का स्रोत है। जब हम शांत और ग्रहणशील होते हैं, तो हमें ऐसे अंतर्दृष्टि और विचार प्राप्त हो सकते हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। वे अपनी कल्पना का रचनात्मक उपयोग करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। हमें नई संभावनाओं की कल्पना करनी चाहिए, रचनात्मक समाधान खोजने चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नए और अभिनव तरीकों की तलाश करनी चाहिए। संक्षेप में, अध्याय 11 हमें सिखाता है कि कैसे अपने अवचेतन मन को अपनी सफलता का एक शक्तिशाली भागीदार बनाया जाए। सफलता की मानसिक तस्वीर बनाकर, सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करके, डर को दूर करके, अंतर्ज्ञान पर ध्यान देकर और अपनी कल्पना का रचनात्मक उपयोग करके हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक सफल और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। मर्फी हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे भीतर असीम क्षमता है और हमारा अवचेतन मन हमें हमारी सबसे बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने में मदद करने के लिए तैयार है। अध्याय 12 वैज्ञानिकों ने अवचेतन मन का उपयोग कैसे किया। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी विभिन्न वैज्ञानिकों और अन्वेषकों के उल्लेखनीय उदाहरणों पर प्रकाश डालते हैं, जिन्होंने अपनी रचनात्मकता, अंतर्दृष्टि और समस्याओं को हल करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का सफलतापूर्वक उपयोग किया। वे बताते हैं कि वैज्ञानिक खोजें और नवाचार अक्सर तर्क और सचेत प्रयास के साथ साथ अवचेतन मन की सहज ज्ञान और रचनात्मकता का परिणाम होते हैं। मर्फी कई प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और उनके अनुभवों का उल्लेख करते हैं, जिन्होंने महत्वपूर्ण खोजें तब की जब उनका चेतन मन आराम कर रहा था या किसी और चीज में व्यस्त था। इन उदाहरणों से पता चलता है कि अवचेतन मन लगातार काम कर रहा होता है और जब चेतन मन शांत होता है तो यह रचनात्मक समाधान और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। वे अंतर्ज्ञान की भूमिका पर जोर देते हैं, जो अवचेतन मन से प्राप्त होने वाली अचानक और स्पष्ट समझ है।
कई वैज्ञानिकों ने अपनी महत्वपूर्ण खोजों का श्रेय इस सहज ज्ञान को दिया है जो अक्सर लंबे समय तक किसी समस्या पर विचार करने के बाद अचानक आता है। मर्फी मानसिक कल्पना के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। वैज्ञानिकों और अन्वेषकों ने अक्सर अपनी खोजों और आविष्कारों को पहले अपने मन में स्पष्ट रूप से देखा। इस मानसिक पूर्वाभ्यास ने उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त। अध्याय 13 आपका अवचेतन मन और नींद की चमत्कार। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी नींद और हमारे अवचेतन मन के बीच गहरे संबंध की पड़ताल करते हैं और बताते हैं कि नींद की अवस्था का उपयोग हमारी समस्याओं को हल करने, स्वास्थ्य में सुधार करने और हमारी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए कैसे किया जा सकता है। वे नींद को एक शक्तिशाली समय बताते हैं जब हमारा चेतन मन शांत होता है और हमारा अवचेतन मन सुझावों के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। मर्फी सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव देने के महत्व पर जोर देते हैं। वे सुझाव देते हैं कि सोने से ठीक पहले हमें अपनी इच्छा को एक संक्षिप्त, स्पष्ट और सकारात्मक कथन के रूप में अपने मन में दोहराना चाहिए, यह विश्वास करते हुए कि हमारा अवचेतन मन इस पर काम करेगा। उदाहरण के लिए, यदि हम स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं, हर दिन हर तरह से मैं बेहतर और बेहतर हो रहा हूं। वे मानसिक दृश्यता की तकनीक को फिर से दोहराते हैं, सोने से पहले अपनी इच्छा की पूर्ति की स्पष्ट और जीवंत कल्पना करने की सलाह देते हैं। इस मानसिक चित्र को भावनाओं के साथ देखने से अवचेतन मन को यह संदेश मिलता है कि इच्छा पहले से ही वास्तविकता है। मर्फी नींद के दौरान अवचेतन मन की निरंतर गतिविधि पर प्रकाश डालते हैं। भले ही हमारा चेतन मन सो रहा हो, हमारा अवचेतन मन लगातार काम कर रहा होता है, हमारे शरीर के कार्यों को नियंत्रित कर रहा होता है और हमारे सोने से पहले दिए गए सुझावों पर प्रतिक्रिया कर रहा होता है। वे सुबह उठने पर सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करने के महत्व पर भी जोर देते हैं। सुबह के पहले कुछ मिनट महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि हमारा अवचेतन मन अभी भी नींद की अवस्था से पूरी तरह से जागा नहीं होता है और सुझावों के लिए अधिक ग्रहणशील होता है। सकारात्मक पुष्टि और कृतज्ञता के साथ दिन की शुरुआत करने से पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक माहौल बनता है। मर्फी अनिद्रा की समस्या पर भी चर्चा करते हैं और सुझाव देते हैं कि इसका कारण अक्सर भय, चिंता और मानसिक अशांति होती है। वे सोने से पहले शांत और आरामदायक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने और अपने अवचेतन मन को शांति और विश्राम के सुझाव देने की सलाह देते हैं। संक्षेप में, अध्याय 13 हमें सिखाता है कि नींद की अवस्था हमारे अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने के लिए एक सुनहरा अवसर है। सोने से पहले सकारात्मक सुझाव देकर, मानसिक दृश्यता का अभ्यास करके और सुबह सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करके हम अपने अवचेतन मन को अपनी समस्याओं को हल करने, स्वास्थ्य में सुधार करने और अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए सक्रिय कर सकते हैं। मर्फी हमें नींद के चमत्कारी शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन को बदलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अध्याय 14 आपका अवचेतन मन और वैवाहिक समस्याएं। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी वैवाहिक जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने और एक सुखी और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे बताते हैं कि हमारे अपने विचार, भावनाएं और विश्वास हमारे वैवाहिक जीवन की गुणवत्ता को गहराई से प्रभावित करते हैं। मर्फी इस बात पर जोर देते हैं कि एक सफल विवाह आपसी प्रेम, सम्मान, समझ और वफादारी पर आधारित होता है। वे बताते हैं कि नकारात्मक विचार, आलोचना, दोषारोपण और असंतोष की भावनाएं वैवाहिक संबंधों को कमजोर कर सकती हैं। अपने अवचेतन मन में सकारात्मक और प्रेमपूर्ण विचारों को पोषित करके हम अपने साथी के साथ अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं।
वे अपने साथी के सकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। अपने साथी की कमियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें उनकी अच्छी विशेषताओं की सराहना करनी चाहिए और उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। यह सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे अवचेतन मन को हमारे साथी के प्रति अधिक प्रेम और समझ विकसित करने में मदद करता है। मर्फी सकारात्मक पुष्टि के उपयोग की सलाह देते हैं, जैसे मेरा विवाह खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण है, या मैं और मेरा साथी एक दूसरे को प्यार करते हैं और समझते हैं। इन कथनों को विश्वास और भावना के साथ बार बार दोहराने से वे हमारे अवचेतन मन में सकारात्मक अपेक्षाएं पैदा करते हैं। वे दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय खुद को बदलने के महत्व पर जोर देते हैं। हम किसी और के विचारों या व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने स्वयं के विचारों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने भीतर शांति और प्रेम विकसित करके हम अपने आसपास के लोगों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बना सकते हैं। मर्फी क्षमा के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। पुरानी नाराजगी और कड़वाहट हमारे मन में नकारात्मकता पैदा करती है और हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचाती है। अपने साथी को और खुद को क्षमा करने से हम भावनात्मक रूप से मुक्त हो जाते हैं और सकारात्मक बदलाव के लिए जगह बनाते हैं। वे अपने साथी के लिए मानसिक रूप से प्रार्थना करने की सलाह देते हैं, उन्हें प्रेम, खुशी और सद्भाव की सकारात्मक ऊर्जा भेजते हुए। यह अभ्यास हमारे अवचेतन मन को हमारे साथी के प्रति अधिक करुणा और समझ विकसित करने में मदद करता है। संक्षेप में, अध्याय 14 हमें सिखाता है कि कैसे वैवाहिक समस्याओं को हल करने और एक सुखी और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग किया जाए। अपने साथी के सकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित करके, सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करके, खुद को बदलकर, क्षमा का अभ्यास करके और अपने साथी के लिए मानसिक रूप से प्रार्थना करके हम अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम, समझ और खुशी को बढ़ा सकते हैं। मर्फी हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि एक सफल विवाह हमारे आंतरिक विचारों और विश्वासों से शुरू होता है। अध्याय 15, आपका अवचेतन मन और आपकी खुशी। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी इस महत्वपूर्ण सत्य पर जोर देते हैं कि खुशी एक बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि एक आंतरिक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है। वे बताते हैं कि हमारी खुशी बाहरी घटनाओं या भौतिक संपत्ति पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों से आनी चाहिए। हमारा अवचेतन मन हमारी आदतन सोच के पैटर्न के अनुसार प्रतिक्रिया करता है, इसलिए खुशी की आदत विकसित करना संभव है। मर्फी इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि खुशी एक चुनाव है। हम हर पल यह चुन सकते हैं कि हम खुश रहें या दुखी रहें। नकारात्मक विचारों और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम सकारात्मक, रचनात्मक और शांतिपूर्ण विचारों को चुनने का सचेत प्रयास कर सकते हैं। वे खुशी के लिए मानसिक रूप से तैयार होने के महत्व पर जोर देते हैं। हमें सुबह उठने के साथ ही यह दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि आज हम खुश रहेंगे। सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करना, जैसे आज एक खुशहाल दिन है या मैं आंतरिक शांति और आनंद से भरा हुआ हूँ, हमारे अवचेतन मन को खुशी की ओर उन्मुख करने में मदद करता है। मर्फी वर्तमान क्षण में जीने के महत्व पर बल देते हैं। अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंताओं में फंसे रहने से हमारी वर्तमान खुशी छिन जाती है। हमें हर पल का आनंद लेना सीखना चाहिए और छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढनी चाहिए। वे दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। प्यार, करुणा और सद्भाव की भावनाएं हमारी अपनी खुशी को बढ़ाती हैं। दूसरों की मदद करना और उनके साथ सकारात्मक बातचीत करना हमें संतोष और आनंद प्रदान करता है। मर्फी शिकायत करने और आलोचना करने की आदत से बचने की सलाह देते हैं।
नकारात्मकता और असंतोष की अभिव्यक्ति हमारे अपने मन में नकारात्मक भावनाओं को मजबूत करती है और हमारी खुशी को कम करती है। सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना और समाधान ढूंढना अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण है। वे कृतज्ञता के अभ्यास को प्रोत्साहित करते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभारी होने से हम अधिक सकारात्मकता और खुशी को आकर्षित करते हैं। हर दिन उन चीजों की एक सूची बनाना जिनके लिए हम आभारी हैं, हमारी मानसिकता को खुशी की ओर बदलने में मदद कर सकता है। संक्षेप में अध्याय 15 हमें सिखाता है कि खुशी एक आंतरिक अवस्था है जिसे हम अपने विचारों और विश्वासों को बदलकर विकसित कर सकते हैं। वर्तमान क्षण में जीना, सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करना, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, शिकायत से बचना और कृतज्ञता का अभ्यास करना कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपने अवचेतन मन को खुशी के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। मर्फी हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि सच्ची खुशी हमारे भीतर से आती है और हम इसे कभी भी कहीं भी चुन सकते हैं। अध्याय 16 आपका अवचेतन मन और सामंजस्यपूर्ण मानवीय संबंध। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे अवचेतन मन में निहित विचार और भावनाएं हमारे मानवीय संबंधों की गुणवत्ता को गहराई से प्रभावित करते हैं। सकारात्मक, प्रेमपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण विचारों को पोषित करके हम दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं और अपने जीवन में अधिक प्यार, समझ और सहयोग को आकर्षित कर सकते हैं। मर्फी इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि दूसरों के प्रति हमारी आंतरिक भावनाएं अक्सर हमारे बाहरी व्यवहार और उनके प्रति हमारे आकर्षण को निर्धारित करती हैं। यदि हम दूसरों के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं तो हम अनजाने में नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को आकर्षित कर सकते हैं। इसके विपरीत, यदि हम दूसरों के प्रति प्रेम, सद्भाव और गुडविल की भावना रखते हैं तो हम सकारात्मक और सहायक संबंधों का अनुभव करेंगे। वे दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ विकसित करने के महत्व पर जोर देते हैं। हर कोई अपनी अनूठी चुनौतियों और अनुभवों से गुजर रहा है। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने और उनके प्रति करुणा दिखाने से हमारे संबंधों में सुधार होता है। मर्फी सकारात्मक पुष्टि के उपयोग की सलाह देते हैं जो दूसरों के साथ हमारे सामंजस्यपूर्ण संबंधों को पुष्ट करते हैं, जैसे मैं सभी के साथ शांति और सद्भाव में हूँ या मैं दूसरों को प्यार और समझ के साथ स्वीकार करता हूँ। इन कथनों को बार बार दोहराने से हमारे अवचेतन मन में सकारात्मक अपेक्षाएं पैदा होती हैं। वे आलोचना, दोषारोपण और नकारात्मक बातचीत से बचने के महत्व पर जोर देते हैं। नकारात्मकता हमारे संबंधों को कमजोर करती है और दूरियां पैदा करती है। सकारात्मक और रचनात्मक संचार पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। मर्फी क्षमा के महत्व को फिर से दोहराते हैं। दूसरों की गलतियों को माफ करने और पुरानी नाराजगी को छोड़ने से हम अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त करते हैं और सकारात्मक संबंधों के लिए जगह बनाते हैं। वे स्वर्ण नियम, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप उनसे अपने साथ करवाना चाहते हैं, के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। दूसरों के प्रति सम्मान, दयालुता और विचारशीलता दिखाने से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलती हैं और मजबूत संबंध बनते हैं। संक्षेप में अध्याय 16 हमें सिखाता है कि कैसे अपने अवचेतन मन का उपयोग करके सामंजस्यपूर्ण मानवीय संबंध बनाए जाएं। दूसरों के प्रति सकारात्मक विचार और भावनाएं रखकर, सहानुभूति और समझ विकसित करके, सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करके, नकारात्मकता से बचकर, क्षमा का अभ्यास करके और स्वर्ण नियम का पालन करके हम अपने जीवन में अधिक प्यार, सहयोग और सद्भाव को आकर्षित कर सकते हैं। मर्फी हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे आंतरिक विचार हमारे बाहरी संबंधों को आकार देते हैं और सकारात्मकता से हम अधिक संतोषजनक और समृद्ध मानवीय संबंध बना सकते हैं।
अध्याय 17 क्षमा का उपयोग मानसिक उपचार के लिए कैसे करें। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी क्षमा की शक्तिशाली भूमिका पर जोर देते हैं, न केवल दूसरों के साथ हमारे संबंधों को बेहतर बनाने के लिए बल्कि शारीरिक और मानसिक उपचार के लिए भी। वे बताते हैं कि पुरानी नाराजगी, कड़वाहट और बदला लेने की भावनाएं हमारे मन और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां और भावनात्मक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। क्षमा करके हम इन नकारात्मक बंधनों से खुद को मुक्त कर सकते हैं और उपचार और शांति के लिए जगह बना सकते हैं। मर्फी इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि हम दूसरों के बुरे व्यवहार को स्वीकार करते हैं या उसे सही ठहराते हैं, बल्कि यह अपने भीतर से नकारात्मक भावनाओं को त्यागने और उस व्यक्ति के प्रति शांति और सद्भाव की भावना विकसित करने का एक सचेत निर्णय है जिसने हमें ठेस पहुंचाई है। क्षमा मुख्य रूप से अपने लिए है, न कि उस व्यक्ति के लिए जिसे हम क्षमा कर रहे हैं। वे क्षमा करने की प्रक्रिया पर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मर्फी सुझाव देते हैं कि हमें शांत मन से उस व्यक्ति और उस घटना के बारे में सोचना चाहिए जिसने हमें दुख पहुंचाया है। हमें अपनी भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उन्हें हम पर हावी न होने देना चाहिए। फिर हमें धीरे धीरे उस व्यक्ति को मानसिक रूप से माफ करने का निर्णय लेना चाहिए, यह कहते हुए कि मैं तुम्हें पूरी तरह से माफ करता हूं और तुम्हें शांति से जाने देता हूं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जा सकता है जब तक कि हमें अपने भीतर शांति महसूस न हो। मर्फी स्वक्षमा के महत्व पर भी जोर देते हैं। अक्सर हम अपनी गलतियों और कमियों के लिए खुद को माफ करना भूल जाते हैं, जिससे अपराध और आत्मघृणा की भावनाएं पैदा होती हैं। खुद को माफ करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दूसरों को माफ करना। हमें अपनी पिछली गलतियों से सीखना चाहिए और खुद को आगे बढ़ने की अनुमति देनी चाहिए। वे शारीरिक उपचार में क्षमा की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। मर्फी कई उदाहरण साझा करते हैं जहां लोगों ने पुरानी बीमारियों और दर्द से राहत पाई जब उन्होंने उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने उन्हें ठेस पहुंचाई थी। नकारात्मक भावनाएं हमारे शरीर में तनाव और अवरोध पैदा कर सकती हैं, जबकि क्षमा इन अवरोधों को दूर करने और प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया को बहाल करने में मदद करती है। संक्षेप में अध्याय 17 हमें सिखाता है कि मानसिक और शारीरिक उपचार के लिए क्षमा एक शक्तिशाली उपकरण है। दूसरों को और खुद को माफ करके हम पुरानी नाराजगी और कड़वाहट से खुद को मुक्त कर सकते हैं, आंतरिक शांति और सद्भाव प्राप्त कर सकते हैं और अपने शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमताओं को सक्रिय कर सकते हैं। मर्फी हमें क्षमा के अभ्यास को अपनाने और इसके परिवर्तनकारी लाभों का अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अध्याय 18 आपका अवचेतन मन बाधाओं को कैसे दूर करता है। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा अवचेतन मन असीम बुद्धि और शक्ति का भंडार है, जिसका उपयोग हम अपने जीवन में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए कर सकते हैं। वे बताते हैं कि अक्सर हमारी बाधाएं बाहरी परिस्थितियों की तुलना में हमारी अपनी सीमित मान्यताओं और नकारात्मक विचारों से अधिक उत्पन्न होती हैं। जब हम अपने अवचेतन मन पर विश्वास करते हैं और उसे सकारात्मक निर्देशों से पोषित करते हैं, तो यह हमें चुनौतियों का सामना करने और उन पर विजय पाने के लिए रचनात्मक समाधान और आंतरिक शक्ति प्रदान कर सकता है। मर्फी इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि बाधाओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। यदि हम उन्हें दुर्गम और निराशाजनक मानते हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमारी नकारात्मक अपेक्षाओं को पुष्ट करेगा। इसके विपरीत, यदि हम बाधाओं को विकास और अवसर के रूप में देखते हैं, तो हमारा अवचेतन मन हमें उन्हें पार करने के तरीके खोजने में मदद करेगा। वे समस्याओं को हल करने के लिए अपने अवचेतन मन को सौंपने की तकनीक का वर्णन करते हैं।
जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें शांत मन से उस पर विचार करना चाहिए और फिर यह विश्वास करते हुए कि हमारा अवचेतन मन समाधान खोजेगा, उसे छोड़ देना चाहिए। नींद की अवस्था विशेष रूप से प्रभावी होती है जब अवचेतन मन बिना चेतन मन की बाधाओं के काम कर सकता है। मर्फी मानसिक दृश्यता की शक्ति को फिर से दोहराते हैं, हमें अपनी बाधाओं को सफलतापूर्वक पार करते हुए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए स्पष्ट रूप से कल्पना करने की सलाह देते हैं। इस मानसिक पूर्वाभ्यास से हमारे अवचेतन मन में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प पैदा होता है। वे सकारात्मक पुष्टि के उपयोग पर जोर देते हैं जो हमारी क्षमता और सफलता में हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं, जैसे मैं इस चुनौती को आसानी से पार कर सकता हूं या मेरे पास अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजने की आंतरिक शक्ति है। इन कथनों को बार बार दोहराने से नकारात्मक विचारों का मुकाबला होता है। मर्फी अंतर्ज्ञान और आंतरिक मार्गदर्शन पर ध्यान देने का सुझाव देते हैं। हमारा अवचेतन मन अक्सर हमें अप्रत्याशित समाधान और विचार प्रदान कर सकता है यदि हम सुनने के लिए तैयार हों। शांत चिंतन और मनन हमें इस आंतरिक ज्ञान तक पहुंचने में मदद कर सकता है। संक्षेप में अध्याय 18 हमें सिखाता है कि कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर, समस्याओं को अपने अवचेतन मन को सौंपकर, मानसिक दृश्यता का अभ्यास करके, सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करके और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करके हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मर्फी हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे भीतर असीम क्षमता है और हमारा अवचेतन मन हमें हमारी सबसे बड़ी बाधाओं को पार करने में मदद करने के लिए तैयार है। अध्याय 19 भय को कैसे दूर करें। इस अध्याय में जोसेफ मर्फी भय की विनाशकारी शक्ति पर प्रकाश डालते हैं और बताते हैं कि कैसे अपने अवचेतन मन की समझ और उपयोग करके हम अपने जीवन से भय को स्थायी रूप से दूर कर सकते हैं। वे तर्क देते हैं कि भय एक नकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो अक्सर अवास्तविक या अतिरंजित आशंकाओं पर आधारित होती है और यह हमारी खुशी, सफलता और समग्र कल्याण में बाधा डाल सकती है। मर्फी इस बात पर जोर देते हैं कि भय वास्तविक नहीं है, यह हमारे मन की एक रचना है। यह नकारात्मक विचारों, पिछली दर्दनाक अनुभवों या दूसरों से प्राप्त नकारात्मक सुझावों के कारण उत्पन्न हो सकता है। जब हम भय को अपने मन में घर करने देते हैं तो यह हमारे अवचेतन मन को नकारात्मक रूप से प्रोग्राम करता है, जिससे हम चिंतित, असुरक्षित और कार्रवाई करने में असमर्थ महसूस करते हैं। वे भय के विभिन्न रूपों की पहचान करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, जैसे असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, बीमारी का डर, गरीबी का डर और मृत्यु का डर। इन भयों को पहचानकर हम उनके मूल कारणों को समझना शुरू कर सकते हैं। मर्फी सकारात्मक विचारों और विश्वासों के साथ भय का मुकाबला करने की सलाह देते हैं। जब भी कोई भयभीत विचार हमारे मन में आए तो हमें तुरंत उसे एक सकारात्मक और शक्तिशाली विचार से बदलना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हम असफलता से डरते हैं तो हम खुद को यह कह सकते हैं, मैं सक्षम हूं और मैं सफल होऊंगा। वे अपने लक्ष्यों और इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर देते हैं। जब हमारा मन सकारात्मक भविष्य की संभावनाओं में व्यस्त होता है तो भय के लिए कम जगह बचती है। अपनी सफलता की स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाना और उस पर विश्वास करना भय को दूर करने में मदद करता है। मर्फी अपने अवचेतन मन को सुरक्षा, साहस और आत्मविश्वास के सुझाव देने की सलाह देते हैं। सोने से पहले सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करना, जैसे मैं सुरक्षित हूं, मैं साहसी हूं या मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं, हमारे अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करता है। वे वर्तमान क्षण में जीने के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं।
भय अक्सर भविष्य की अनिश्चितताओं या अतीत के नकारात्मक अनुभवों पर केंद्रित होता है। वर्तमान में ध्यान केंद्रित करके हम चिंता और आशंका से मुक्त हो सकते हैं। संक्षेप में अध्याय 19 हमें सिखाता है कि भय एक मानसिक निर्माण है जिसे हम अपने विचारों और विश्वासों को बदलकर दूर कर सकते हैं। भय के रूपों को पहचानकर सकारात्मक विचारों से उसका मुकाबला करके अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करके अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव देकर और वर्तमान में जीकर हम अपने जीवन से भय को स्थायी रूप से हटा सकते हैं और अधिक साहसी, आत्मविश्वास से भरे और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। मर्फी हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे भीतर भय पर विजय पाने की शक्ति मौजूद है। अध्याय 20 आध्यात्मिक मानसिक उपचार। इस अंतिम अध्याय में जोसेफ मर्फी आध्यात्मिक सिद्धांतों और विश्वासों के संदर्भ में मानसिक उपचार की गहरी पड़ताल करते हैं। वे बताते हैं कि हमारी आत्मा और परमात्मा से हमारा संबंध हमारे शारीरिक और मानसिक कल्याण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आध्यात्मिक समझ और विश्वास को एकीकृत करके हम अपने अवचेतन मन की उपचार शक्ति को और भी अधिक प्रभावी ढंग से जागृत कर सकते हैं। मर्फी इस विचार पर जोर देते हैं कि हमारे भीतर एक असीम बुद्धि और शक्ति का स्रोत मौजूद है, जिसे हम परमात्मा, ब्रह्मांडीय मन या आंतरिक आत्मा कह सकते हैं। यह शक्ति सभी जीवन और रचनात्मकता का मूल है और यह हमारे अवचेतन मन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ती है। वे प्रार्थना और ध्यान के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, न केवल विशिष्ट इच्छाओं के लिए बल्कि परमात्मा के साथ गहरे संबंध को विकसित करने के लिए भी। नियमित प्रार्थना और ध्यान हमें शांत करते हैं, हमारे मन को ग्रहणशील बनाते हैं और हमें आंतरिक मार्गदर्शन और शांति का अनुभव करने में मदद करते हैं। मर्फी विश्वास की शक्ति को फिर से दोहराते हैं, खासकर आध्यात्मिक संदर्भ में। जब हम परमात्मा में अटूट विश्वास रखते हैं और यह मानते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा, तो हम अपने अवचेतन मन की उपचार शक्ति को सक्रिय करते हैं। यह विश्वास तर्क या प्रमाण पर आधारित नहीं है, बल्कि एक गहरी आंतरिक निश्चितता है। वे प्रेम और करुणा के महत्व पर जोर देते हैं, न केवल दूसरों के प्रति बल्कि स्वयं के प्रति भी। प्रेम और करुणा की भावनाएं नकारात्मकता को दूर करती हैं और उपचार और सद्भाव के लिए एक शक्तिशाली शक्ति हैं। मर्फी क्षमा के आध्यात्मिक आयाम पर भी चर्चा करते हैं। दूसरों को माफ करना और खुद को माफ करना न केवल मानसिक और भावनात्मक उपचार के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आध्यात्मिक विकास और मुक्ति के लिए भी आवश्यक है। वे सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण के महत्व पर बल देते हैं। आशावादी रहना, कृतज्ञता व्यक्त करना और जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाता है और हमारे उपचार की प्रक्रिया को गति देता है। संक्षेप में अध्याय 20 हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक सिद्धांतों और विश्वासों को एकीकृत करके हम अपने मानसिक उपचार की शक्ति को और गहरा कर सकते हैं। प्रार्थना, ध्यान, अटूट विश्वास, प्रेम, करुणा, क्षमा और एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें परमात्मा से जोड़ते हैं और हमारे अवचेतन मन की असीम उपचार क्षमता को उजागर करते हैं। मर्फी हमें यह समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि हम केवल भौतिक प्राणी नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक प्राणी हैं और हमारी आध्यात्मिक प्रकृति को पहचानना और पोषित करना हमारे समग्र कल्याण के लिए आवश्यक है। यह अध्याय हमें आंतरिक शांति, उपचार और परमात्मा के साथ एकता की ओर मार्गदर्शन करता है। जोसेफ मर्फी की पुस्तक आपके अवचेतन मन की शक्ति का मुख्य नैतिक सार यह है कि आपके भीतर एक असीम शक्ति और बुद्धि का भंडार मौजूद है, आपका अवचेतन मन, जिसका उपयोग करके आप अपने जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि हमारे चेतन विचार और विश्वास सीधे हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं,
जो बदले में हमारी वास्तविकता को आकार देता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में स्वास्थ्य, धन, खुशी और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने चेतन मन को सकारात्मक, रचनात्मक और विश्वास से भरे विचारों से पोषित करना होगा। मुख्य नैतिक बातें इस प्रकार हैं। आप अपने विचारों के स्वामी हैं। आपके पास यह चुनने की शक्ति है कि आप क्या सोचते हैं और किस पर विश्वास करते हैं। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़कर आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आपका अवचेतन मन शक्तिशाली है। यह आपके चेतन विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए अपने अवचेतन मन को अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के सकारात्मक सुझावों से भरें। विश्वास महत्वपूर्ण है। किसी भी वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए अटूट विश्वास आवश्यक है। अपने लक्ष्यों पर विश्वास रखें और अपने अवचेतन मन पर भरोसा करें कि वह उन्हें साकार करेगा। कल्पना और भावना शक्तिशाली उपकरण हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति की स्पष्ट रूप से कल्पना करें और उस अनुभव से जुड़ी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करें। यह आपके अवचेतन मन को सक्रिय करता है। नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बचें। भय, चिंता, क्रोध और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित कर सकती हैं। उन्हें सकारात्मकता और प्रेम से बदलें। क्षमा महत्वपूर्ण है। दूसरों को और खुद को माफ करना नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। कृतज्ञता प्रचुरता को आकर्षित करती है। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। कृतज्ञता की भावना अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करती है। नींद एक शक्तिशाली समय है। सोने से पहले अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव दें, क्योंकि इस समय यह सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। आध्यात्मिक संबंध महत्वपूर्ण है। परमात्मा में विश्वास और प्रार्थना आंतरिक शांति और उपचार प्रदान कर सकते हैं। संक्षेप में, आपके अवचेतन मन की शक्ति हमें यह नैतिक संदेश देती है कि हम निष्क्रिय पीड़ित नहीं हैं, बल्कि अपने भाग्य के सक्रिय निर्माता हैं। अपनी सोच को बदलकर और अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके हम एक समृद्ध, स्वस्थ और खुशहाल जीवन बना सकते हैं।